हरियाणा के उप मुख्यमंत्री इस वक्त दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इसलिए सरकार ने अपना बैक स्टेप कर लिया, जो धान के किसानों पर धान बंदी जो कई ब्लॉकों की थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, क्लियरिटी मैं पहले भी आपके आगे दे चुका था। निरंतर कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। सरकार ने प्रेरित किया था, सरकार ने किसान से आग्रह किया था कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर गए, मगर कई लोगों ने एक एजेंडा बना लिया था कि इस तरीके से इसको प्रोपोगेट किया जाए। हमारी ये सोच है कि जो फार्मर जीरी छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट की ओर जाता है और 50% अपनी लैंड को डाइवर्ट करता है, सरकार प्रति एकड़ 7,000 रुपये का उसको इंसेंटिव देने का काम करेगी। पंचायत लैंड क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर जरूर हमने आदेश जारी किया कि जिस गांव के अंदर भी 35 मीटर से गहरा अगर पानी का लेवल है, उसके अंदर इस बार पंचायत लैंड पे जीरी परमिटेड नहीं है। अगर किसी पंचायत के रेवेन्यू लॉस आता है, पिछले साल के ठेके में पैसे की अगर गिरावट आती है, तो जो 7,000 रुपये हमने इंसेंटिव आम आदमी को देना था, वो 7,000 ग्राम पंचायत को देने का काम करे कि वहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो ये 9 मई के आदेश क्या हैं जो बार बार दिखाए जा रहे हैं? आपने कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री जी की एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, तो उसके अंदर पूर्ण प्रतिबंध 2 ही चीजों पर। उसके बाद हमने आग्रह फार्मर से किया था कि वो डाइवर्सिफिकेशन करें। भूषण जी, कल जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने सभी राज्यों से बात की, मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि 5वां चरण शुरू होगा या नहीं इस पर संशय है। तो हरियाणा का क्या पक्ष है सर? क्या आपने आग्रह किया केंद्र से और क्या आप चाहते हैं कि आगे क्या होना चाहिए 31 को? देखिए, जहाँ केंद्र के एक्शंस की बात है, धीरे धीरे सामान्य तौर पर जिंदगी आने लगी है, जहाज भी उड़ने लगी, ट्रेनें भी चलने लगी, मगर लिमिटेशन इस कोरोना की लड़ाई के अंदर प्रत्येक प्रदेश के आगे। जिस तरह का आउटब्रेक दिल्ली में हुआ, 1,000 केस एक दिन में आना, और सामान जो हमारा बॉर्डर है सीमांत एरिया के अंदर, उस एरिया में भी अब आपने देखा गुड़गांव में किस तरीके से कल केस बढ़े, तो एक रिस्क फैक्टर तो बढ़ रहा है। मगर हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, हम कितने अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर प्रत्येक प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र ने भी अपने आप को गेयर अप किया है। हमें ये मानकर चलना पड़ेगा, नंबर ऑफ केसेस और इंक्रीज होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे, मगर जो सिम्टम्स हैं या जिस तरह के और देशों के अंदर मोर्टेलिटी रेट आ रहा है, मुझे लगता है इंडिया अभी बेटर है। मगर ये तो ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि इस महामारी के अंदर कहीं ना कहीं हमें बचाव हो। और एक चीज जरूर आपके साथ साझी करना, क्योंकि एक एडवाइजरी केंद्र सरकार की आई है कि अब मॉनसून सीजन के अंदर मच्छर के जो रिलेटेड डिजीजेस हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं इजाफा होगा, तो उसके लिए प्रदेश सरकार गेयर्ड अप है। मैंने कल पंचायत सेक्रेटरी को भी बुलाया था, पीएसडीपी को, और उनसे ये लिस्ट मांगी है कि कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास खुद की फॉगिंग मशीन्स हैं जो रेगुलरली अपने गांव के अंदर कराती, कितनी ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जिनके पास खुद के सोर्स ऑफ फंड्स हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत के पास सोर्स ऑफ फंड्स नहीं रहेंगे, तो आने वाले दिनों में हम अपनी ओर से भी, जैसे हमने सैनिटाइजेशन के लिए फंड दिए थे, उस तरीके से पंचायतों में फॉगिंग मशीन्स उपलब्ध हों, जिससे गांव लेवल पर इस महामारी के बीच में ये मस्कीटो प्रोन बीमारियों से बचाव मिल जाए, उसका हम कदम उठाने का काम। नहीं तो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं, आप क्या मांग करेंगे केंद्र से? आप मैं क्या तो ये मानता हूँ, जिस तरीके से हमने जिले खोले हैं, जिस तरीके से हमने इंडस्ट्री को खोला है पूरी तौर पर, जिस तरीके से अब आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह केंद्र सरकार ने परमिट किए, आपको जिंदगी को सामान्य तौर पर कॉलेजेस को भी, स्कूल्स को भी खोलना पड़ेगा, मगर फेस्ड मैनर में कैसे चलाया जाए। आप 1 से 5वीं तक के बच्चों को नहीं बुलाएंगे, ये तो मुझे लगता है पैन इंडिया डिसीजन होगा। प्रत्येक सरकार ने अपनी ओर से केंद्र को सुझाव भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज 28 है, 2 दिन के अंदर अंदर एमएचए अपनी फ्रेश गाइडलाइंस दे, जिससे कहीं ना कहीं जो समस्या इंटर बॉर्डर मूवमेंट की आ रही है, अभी भी लोग बहुत से विदेशों में फंसे हुए हैं,
जो प्रदेश सरकारों से रिक्वेस्ट करे उनको लाने की है। कहीं ना कहीं जब तक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सामान्य तौर पर नहीं खुलेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों में स्टूडेंट से और है फंसे हुए, वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो केंद्र अपने प्रयास मुझे लगता है कर रही है, मगर हमें जॉइंटली एक देश की तरह इस महामारी में लड़ाई। सर रेवेन्यू जो है 2 महीने से रेवेन्यू जो वो काफी बंद रहा, तो अब क्या स्थिति थोड़ी ठीक पटरी पे जो रेवेन्यू के एस्पेक्ट की बात है, जो मेरे पास कल शाम का डाटा है, जैसे पहले एवरेजली 5-6 करोड़ रुपया रजिस्ट्रेशन का आता था डेली रिसीट्स के अंदर, वो अब 13-14 के बीच में पहुंचा है। इसका मतलब लोग सामान्य तौर पर दफ्तरों में आने लगे। मगर आपको ये मानना पड़ेगा किसी भी प्रदेश के अंदर, अगर मैं हरियाणा भी कोट करूँ तो हमारा जीएसटी शायद 40% आया है। उसके अंदर भी एक IOCL का जो क्योंकि क्वार्टरली इनपुट आता था वो बहुत बड़ा चला। उसी तरीके से अगर हम ट्रांसपोर्ट की रिसीट्स की बात करें तो नेगेटिव है, बहुत कम रोडवेज की बसें चली है। अगर हम माइनिंग की बात करें तो अभी तक माइनिंग पूरी तौर पर चली नहीं, और चलेगी भी तो भी आगे कंस्ट्रक्शन अगर फुल फ्लेज चलेगी तभी यूटिलाइजेशन रिसीट्स आएंगी। उसी तरीके से जो और है हमारे इंडस्ट्रीज जिनकी तरफ से रेवेन्यू आता था स्टेट को, वो रुका हुआ है। और मैं ये भी कोट कर सकता हूँ कि एक्साइज का जो रेवेन्यू हमें अप्रैल में आता था, क्योंकि अप्रैल लॉकडाउन में था, वो भी नील था। मार्च के अंदर हम 31 तक कितना ले पाएंगे, उसको पिछले साल के अप्रैल से जब कंपेयर करेंगे तब डाटा जरूर हमारे सामने आएगा कि 80% आया है, 90% आया, 110% आया है। ये जो आपने एग्रो एमएसएमई की बात की, इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, कल भी बात हुई। जब बेसिक एक फसल है किसान की, वो अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट आएंगे कितना फायदा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी उसके अंदर फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे रूरल एरिया। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ किन्नू का। किन्नू जो आज 17 से लेके 22 रुपए तक जाता है, वही विदेशों के अंदर 100 रुपए 90 रुपए के रेट पर बिकता है। लोग हमारे यहाँ अगर अच्छे वैक्सीन प्लांट लगाएंगे, अच्छी पैकेजिंग कर साथ के साथ उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फार्मर का 16-17 रुपए का 25 रुपए 20-30 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। आज टमाटर है जिसकी शेल्फ लाइफ आपकी 3 दिन है, अगर उसको प्रॉपर ग्रेडिंग, उसकी प्रॉपर स्टोरेज हो जाएगी, तो अगर वो 2 हफ्ते भी रुकता है तो कहीं ना कहीं फार्मर को एक सपोर्ट मिलता है कि वो मंडी से किस दिन ले जाकर अपनी क्रॉप बेचना चाहता है। आपने शाहबाद बेल्ट के अंदर, आज मैं देख रहा था, कम से कम हमारे पास 8000 ऐसे यूनिट्स हैं फूड प्रोसेसिंग के, छोटे बड़े, जिसमें राइस मिल से लेकर कोल्ड स्टोरेज और अलग अलग चीजें हरियाणा के अंदर। मगर छोटे छोटे सेल्फ ओन्ड यूनिट्स इतने कामयाब है जो आलू की स्टोरेज करते हैं 3-3 महीने तक, और उसके बाद जब रेट उठता है तो फार्मर उसको बेच के आ सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से सेब लाकर हमारे यहाँ स्टोरेज करने लगे। अब केंद्र सरकार ने नाइट्रोजन बेस्ड कोल्ड स्टोरेज जो है उसके अंदर भी इंसेंटिव देने की बात करी। तो अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम दिल्ली से लगे हुए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम दिल्ली को 90% को आज अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फीड करते हैं, अगर वो हमारा इम्प्रूव होता है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, तो कहीं ना कहीं फार्मर का रेवेन्यू भी इम्प्रूव। ठीक है। तो उस वक्त डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया, खासतौर पर कृषि से जुड़ी। और ऐसे में जल स्तर की जब हम बात करें, हालांकि इसको लेकर पहले भी चर्चा होती रही है, लेकिन सभी सवालों के जवाब वो दे रहे थे। कोविड-19 से जुड़े तमाम जो सवाल किए गए पत्रकारों की ओर से, और ऐसे में प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर अलग अलग चीजों पर, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आ रहे थे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और हम अच्छी तरह कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।